इस्लामाबाद जलसे में कानून की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा को भी हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार रहनुमाओं में मौलाना नसीमुर रहमान, जैन कुरैशी, वकास अकरम, आमिर डोगर, शेर अफजल मरवत, जुबैर खान और जमशेद दस्ते शामिल। जैन कुरैशी, वकास अकरम, आमिर डोगर और दीगर को पार्लियामेंट के अंदर से पकड़ा गया। पुलिस ने पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार करने से पहले लाइटें बंद कर दी थीं। गिरफ्तारियां करने के बाद पुलिस ने पार्लियामेंट को छोड़ दिया। बैरिस्टर गौहर और जुबैर खान को पार्लियामेंट के बाहर से हिरासत में लिया गया। शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से पकड़ा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पार्टी रहनुमाओं से 8 घंटे बाद राब्ता बहाल। अली अमीन गंडापुर से गुज़श्ता शाम 7 बजे राब्ता मुनक़ता हुआ था। वज़ीर आला KP रात 3:30 बजे इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना हुए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ समेत PTI रहनुमाओं ने अली अमीन गंडापुर के लापता होने का कहा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मोबाइल फ़ोन भी बंद रहने के बाद ऑन हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक मुकदमा इस्लामाबाद के थाना संजानी में दर्ज किया गया। ज़िला इंतज़ामिया के एक ऑफिसर को हब्से बेजा में रखने की दफ़ात शामिल। जलसे का वक्त ख़त्म होने का नोटिस देने वाले ऑफिसर को बिठा लिया गया था। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामा इजलास तलब स्पीकर बाबर सलीम सवाती की सदारत में इजलास दोपहर 3 बजे शुरू होगा। हुकूमती इत्तेहाद का मुश्तरका इजलास और मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करने का दावा। सदर और वज़ीर आज़म के अलग अलग इशाइये। आला अदलिया के हवाले से आइनी तरमीम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। जजों की उम्र की हद बढ़ाने की तरमीम भी शामिल। तरमीम पर पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की क़यादत मुकम्मल राबते में है। JUIF मुजव्वज़ा तरमीम के लिए हुकूमत का साथ देगी, ज़राए का दावा। सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क की मैशत को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाइये से खिताब। कहा, शबाना रोज़ मेहनत की बदौलत न सिर्फ मैशत मुस्तहकम हुई बल्कि तरक्की की जानिब गामजन है। हुकूमती मुआशी इस्लाहात के मस्बत नताइज आवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। मैशत की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि बिजली के बिल्स के हवाले से गरीब और कम आमदनी वाले तबकात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुआशी मुश्किलात से निकलने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म का हुकूमती उमूर में ताउन पर इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियन से इजहार तशक्कुर। इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पंजाब पर लश्कर कशी की इजाज़त नहीं। एक दिन गुजर गया, 14 दिन रह गए, 15 दिन गुजरेंगे तो अली अमीन से पूछेंगे कि पहुँच गया अडियाला जेल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अली अमीन गंडापुर के खिताब पर रद्द-ए-अमल। बोले, जो ज़ुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मल आदमी इस तरह की बात नहीं करता। उनकी अपनी पार्टी उन्हें चोर और डाकू कह रही है। जो पार्टी ये कहे कि बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ऐसी जमात की सोच क्या होगी। बावर करा दिया कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। गंडापुर लाहौर आए, देखते हैं अटक पुल कैसे क्रॉस करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतार ने PTI का जलसा नाकाम तरीन करार दे दिया। कहा, नाकाम जलसे का गुस्सा मरीम नवाज पर तनकीद और गली ज़ुबान इस्तेमाल करके निकाला गया। ये जब जब निकलते हैं सिर्फ फसाद फैलाते हैं। अली अमीन को दाद देते अगर वो ख़वातीन की बजाय दहशत गर्दों को ललकारते। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब ने भी अली अमीन को आड़े हाथों ले लिया। बोली, गंडापुर ने 15 दिन कहे, उन्हें 20 दिन देते हैं, निकाल लाएं अपना लीडर बाहर। PTI ने एक बार फिर लाइन क्रॉस की है। पंजाब पर लश्कर कशी की धमकी देने वाले एक और नौमे की तैयारी कर रहे हैं, मगर वज़ीर आला, इदारे और पंजाब की आवाम सूबे की हिफाजत करना जानते हैं। मुल्क डूबता जा रहा है, आपकी सारी नज़र PTI पर है। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। सवाल किया कि बताया जाए कि इस्लामाबाद और KP को क्यों ब्लॉक किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, आपको सहूलियात देंगे। सियासी लोग हैं, 9 मई के पीछे छुपकर सियासत नहीं करेंगे। रुकावटों के बावजूद जलसे में भरपूर लोग आए।
पुरअमन एहतजाज से मुतल्लिक कानून कोई नया नहीं, 5 जमातों ने बिल पेश किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इजहार ख्याल, कहा कि शिबली फराज ने शदीद तनकीद की जिसे नजरअंदाज किया। दुनिया के तमाम महज़ब ममालिक की पुरअमन एहतजाज को रेगुलेट करने के लिए कानून हफ्ते बनते हैं। बरतानिया में ऐसे कानून हैं और सख्त सजाएं हैं। कानून इसलिए बनते हैं कि रास्ते बंद न हो, कैंडिडेट्स पर करोड़ों रुपए खर्च न हो। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पश्तून कल्चर की धज्जियां बिखेर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद, कहा पश्तून कल्चर में खवातीन की बड़ी इज्जत है। जलसे में बढ़ के मारने वाले 9 मई वाले हैं और दोबारा 9 मई करना चाहते हैं। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ वफाकी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। अली अमीन गंडापुर के अल्फाज पर पूरी कौम को अफसोस है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेर रहमान की भी मजम्मत, कहा लगता है पीटीआई ने 9 मई से कोई सबक नहीं सीखा। एक बार फिर तशद्दुद और इंतशार की सियासत को फरोग दिया जा रहा है। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतल्लिक नाजेबा अल्फाज पर सहाफ़ी बरादरी सिरापाए एहतिजाज। सहाफ़ियों का कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों से वॉकआउट। सहाफ़ी बरादरी की अली अमीन गंडापुर के अल्फाज की शदीद मजम्मत। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब सहाफ़ियों को मनाने प्रेस गैलरी पहुंचे। एक बार फिर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं। उमर अयूब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सेनेट में सेनेटर अफनान और ऑन बीपी सहाफ़ियों को मनाने प्रेस गैलरी गए। सहाफ़ी मनाने पर वापस आ गए। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का मुद्दत मुलाजमत में तौसील लेने से इनकार। चीफ जस्टिस ने कहा, आजम तारा ने बताया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान के मुद्दत मुलाजमत में तौसील कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाकियों की कर दें, मैं मुद्दत मुलाजमत में तौसील कबूल नहीं करूँगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल मैं जिंदा भी रहूँगा या नहीं। तोशाखाना 2 केस नैब के दायरे इख्तियार से निकल गया। केस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तरमीम के तहत 500 मिलियन से कम के मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आए। तोशाखाना 2 रेफरेंस में माल मुकदमे की कीमत 500 मिलियन से कम है। रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। मुकदमा स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत को मुंतकिल किया जाता है। तहरीरी फैसले का मतन, जमानत की दरखास्तें और रेफरेंस की फाइल स्पेशल जज सेंट्रल को भिजवाने का हुक्म। फरीकैन के वकला कल स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में पेश हो सकते हैं। नैब तरमीम बहाली के बाद नया तोशाखाना केस बनता ही नहीं। दौरान समात वकील सलमान सफ्दर की जमानत मंजूर करके केस मुंतकिली की सदा। जमानत की समात वही अदालत करेगी जहां केस मुंतकिल होगा। नैब प्रोसिक्यूटर का इख्तलाफ। जज मोहम्मद अली वडाइच ने नया तोशाखाना रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल करने का फैसला सुनाया। तोशाखाना 2 रेफरेंस तहकीकात के लिए एंटी करप्शन सर्कल FIA को मुंतकिल। तहकीकात के लिए FIA ने JIT तश्कील दे दी। कौमी असम्बली का इजलास। मुल्की मैशत पर विफाकी वज़रा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब में नोक झोंक। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, PTI हुकूमत ने 2018 में इकोनॉमी पर जो यू टर्न लिया उससे मुल्की मैशत को शदीद झटका लगा। उनकी हुकूमत आने के अगले साल ही इक्तिसादी तरक्की की शरह 1% पर आ गई। कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ ने मुल्की मैशत का जनाजा निकाल दिया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी खाली भाषण दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाब, बोले उनको बुरा लगता है अगर मंसूबे सूबों में लगे। असद कैसर का MNS को धमकियां दिए जाने का दावा। जबरदस्ती कानून साजी में हिमायत के लिए मजबूर किया जा रहा है। लालच भी दिया जा रहा है। मुल्क खैरात पर नहीं चल सकता। ये मुमकिन नहीं कि टैक्स के बगैर तरक्की कर सकें। वज़ीर ख़जाना का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, आगाह किया कि IMF का आखिरी प्रोग्राम तब होगा जब स्ट्रक्चरल इस्लाहात लाएंगे। एक बार फिर हुकूमत और कारोबार अलग अलग करने पर जोर। बोले कि प्राइवेट सेक्टर को लीड करना चाहिए। करेंसी मुस्तहकम है, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने निजी शोबों में कर्जों की कमी को भी अहम करार दे दिया। तालीम ज़बूहाली का शिकार। मुल्क भर में 2,62,06,520 बच्चे स्कूलों से बाहर।
वजारत तालीम ने तफसीलात ऐवान में पेश कर दी। 5 से 9 साल तक के 1,07,74,000 बच्चे तालीम से महरूम। 10 से 12 साल के 49,35,484 बच्चे इल्म की रोशनी के लिए तरस गए। 21,06,672 बच्चे और 28,28,812 बच्चियां मिडल तालीम से महरूम। 50,45,537 तलबा हाई स्कूल तक नहीं पहुंच पाए। 59,50,609 तलबा हायर सेकेंडरी तालीम तक ना पहुंच सके।